नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। मैं इस तरह के वीडियोस बहुत कम लेकर आती हूँ, लेकिन जब भी मैं लाती हूँ ना, तो या तो वो ट्राई टेस्टेड होती हैं रेमेडीज़, या फिर वो मैंने किसी के ऊपर बताई हुई होती हैं या खुद के ऊपर अप्लाई करी हुई होती हैं। तो आज की जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हल्दी से जुड़कर है, और साथ ही साथ आज है जैसे कि थर्सडे, तो थर्सडे से भी। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रेमेडी है ये कौन कौन लोग कर सकते हैं, किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह से इसको करना है। ठीक है, कैसे है क्लास में बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुकते मतलब रुक जाते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, आपके हर काम में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चाहे वो आपकी शादी ही हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, चाहे वो आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो, आपकी बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके घर परिवार का माहौल ही क्यों ना हो। ठीक है, उसमें सुख शांति नहीं है, या आपकी लाइफ आपके घर में पैसा टिकता भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो रेमेडी है ना, ये ऑलराउंडर है। ये सबके ऊपर काम करेगी, हर चीज़ के ऊपर काम करेगी, अगर इसको इस तरीके से किया जाए जैसे कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं इसको क्यों इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसे आई थिंक 2018-19 के समथिंग मैं इसको खुद से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको कहाँ एक बार देखा था, मैंने यूँ ही रैंडमली, पहले यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कोई वीडियोज़ नहीं डालते थे, कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था यूट्यूब पर। तो तब ना मैं बहुत ही एक फ़ेमस गुरुजी हैं उनको सुनती थी। वो बहुत ही अच्छी जेन्युइनली रेमेडीज़ बताते थे, जेन्युइनली जो होती हैं एकदम ट्रस्ट वाली, जो हाँ भई इसको करने से आपको फ़ायदा होगा ही होगा। एजेड थे, आई थिंक वो अभी भी हैं यूट्यूब पर, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो एक बारी ना उन्होंने ये बताया था, तो मैंने यूँ ही मतलब कर लिया इसे। और मुझे सच में इसकी नॉलेज नहीं थी कि इसको करने के बाद क्या लाइफ में एक्सपीरियंस मुझे होंगे। मैंने नॉर्मली कर लिया जैसे कि उन्होंने बताया, मुझे उन पर ट्रस्ट था और मैंने कर लिया। अच्छा, आज में जब मैं सोचती हूँ ना कि जब मैंने इसको किया था, मैंने उस वक़्त तो रिज़ल्ट के बारे में सोचा ही नहीं था कि मुझे कैसे रिज़ल्ट आएँगे या कैसे मेरे ऊपर ये काम करेगा। बस मैंने भगवान की पूजा पाठ समझ के इसको कर लिया, और फिर उसके बाद में जैसे कि आज मैं सोचती हूँ कि यार मैंने जब-जब इसको किया है, तब-तब मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले हैं, तब-तब मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, लेकिन मेरा कभी इस पे ध्यान ही नहीं गया। इसीलिए मैं आई थिंक मैं अपने चैनल पर इस तरह की चीज़ें पहली बार शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद तब करती हूँ जब मुझे पता है कि ये या तो मेरे ऊपर काम कर चुकी हैं चीज़ें, या तो काफ़ी लोगों पर काम कर चुकी हैं। अब जैसे कि हम नमक की बात करें, तो नमक एक हीलिंग प्रोसेस में भी काम करता है, और नमक के बारे में तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि अगर आप पोंछे में नमक डालते हैं हल्का-सा, और आप सैटरडे के दिन उसे यूज़ करते हैं, तो घर की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है। लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जैसे कि मैं हल्दी की बात करूँ, तो हल्दी देखो अपने आप में ना एक ऐसा ऐसा एक तत्व है। ज़्यादातर हम लोग हल्दी कहाँ यूज़ करते हैं? शादी-ब्याह में सबसे मेन जो इंग्रीडिएंट्स होता है ना, वो हल्दी का होता है। सबसे मेन रोल जो होता है वो किसका होता है? हल्दी का होता है। ये बात आप लोगों को भी पता है, ठीक है? सेकेंडली चीज़, हम थर्सडे वाले दिन अगर जो लोग थर्सडे की पूजा करते हैं, यानी गुरुवार को बृहस्पति भगवान की या अ, विष्णु भगवान की अगर पूजा करते हैं, तो उन लोगों को ये बात पता ही होगी कि उनकी पूजा में हल्दी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। विदाउट हल्दी उनकी पूजा नहीं होती है, ठीक है? हल्दी का तिलक उनको लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ख़ास तौर से हल्दी ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको प्रसन्न कर सकती है। और किन-किन लोगों को, अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से पूजा करते हैं विष्णु भगवान की, तो आपको पता ही होगा कि विष्णु भगवान की पूजा ज़्यादातर उन लोगों को बताई जाती है जिन लोगों की लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, या शादियाँ नहीं हो रही हैं, या लड़का या लड़की नहीं मिल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, अ, जॉब नहीं लग रही है, मतलब जहाँ पर रुकावटें आ रही हैं ना, उन लोगों के लिए बताते हैं। ताकि इस चीज़ को करने से पता है क्या होता है? इस चीज़ को करने से आपका जो प्लैनेट
जुपिटर है, यानी बृहस्पति जो आपका प्लैनेट है, बृहस्पति जो ग्रह है, वो स्ट्रांग होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप वो पूजा भी नहीं करते हैं ना, अगर आप ये रेमेडी करते हैं, तो इस रेमेडी से आपको ये फ़ायदे होंगे। आपका जो जुपिटर प्लैनेट है, और जो आपको जुपिटर प्लैनेट फ़ायदे देता है, वो ये देता है कि आपकी ज़िंदगी में भरपूरता आती है, खुशियाँ आती है, रुके हुए काम बनते हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, सफलता से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, किस भी मर्जी से रिलेटेड हो, वो चीज़ें खुलने लग जाती हैं, वो रास्ते खुलने लग जाते हैं। ठीक है, इस रेमेडी को करने से आपको ये फ़ायदे होने वाले हैं। और ये रेमेडी कोई भी कर सकता है, कोई भी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है या आपको नहीं करना है, या कोई मतलब ऐसा है कि भाई इसको करने से ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं। बहुत ईजी है, इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, आप लोग सिर्फ इस रेमेडी पर डिपेंड मत होइएगा, एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बैक टू बैक एक्शन लेते हैं, आप बार बार इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, लेकिन आपका पता नहीं क्या ही हो रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका लक आपके साथ नहीं दे रहा है, तब आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली चीज़, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप मतलब मैरिज के लिए भी, लेकिन एक्शन पे एक्शन ले जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तब आप इसे कर सकते हैं। में जो अबंडेंस है वो टिकता नहीं है, आप बहुत कोशिश करते हैं, तब आप इसे कर सकते हैं। यानी आपको एक्शन जो है वो न्यू लेना ही लेना है। विदाउट एक्शन तो लॉ ऑफ नहीं करता है। जो लोग ये कहते हैं कि अट्रैक्शन विदाउट एक्शन, बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्ट रूल पर काम करता है। जो हम करते हैं, हम होते किस चीज़ से, अपनी भावनाओं से, और विचार हमारा माइंड यानी हम स्वयं खुद क्रिएट करते हैं, तो वो भी तो एक एक्शन ही हुआ ना। तो ये एक्शन आपको इंटेंशनली लेना पड़ता है, अवेयरनेस के साथ, कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ऐसा कहा जाता है ना आपको, कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी बदलनी है तो आपको अपने संकल्प यानी अपनी अफर्मेशन बदलनी पड़ेंगी। चाहे आप इसको इंटेंशनली बदलो या अवेयरनेस के साथ बदलो, आपको एनी हाउ बदलनी पड़ेगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। फिर भी आपका मन करे या ना करे, आपको बोलना तो पड़ेगा, तो ये एक्शन तो लेना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो चलो मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि आज है थर्सडे, तो आज के दिन आप इसे कर सकते हैं, हर थर्सडे आप इसे कर सकते हैं। या फिर आप, जैसे कि आज थर्सडे है, आज से आप शुरू कीजिएगा, आने वाले 21 डेज़ तक आप इसको कर सकते हैं, 21 डेज़ तक। ठीक है, आप या फिर थर्सडे टू थर्सडे कर सकते हैं, सिर्फ गुरुवार के गुरुवार आप इसे कर सकते हैं। अगर बीच में गर्ल्स को जो हम प्रॉब्लम होती है, अगर वो आ जाती है, बस आप इसे ये कीजिएगा कि आप मंदिर में मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए कि आप इसे कर सकते हैं। सेकेंडली चीज़, आपको क्या करना है, आपको ना अ, हल्दी लेनी है, या आपके पूजा घर में रखी हो या आपके नॉर्मली किचन में हो, नॉर्मली जो हल्दी होती है वो लेनी है। उसमें थोड़ा-सा डालना है गंगा जल। गंगा जल डाल सकते हैं, अगर गंगा जल नहीं है तभी आप नॉर्मल जल डालिएगा, वरना गंगा जल डालिएगा। हल्का सा गंगा जल, उसको मतलब थोड़ा लेप टाइप का बनाइएगा, ज़्यादा पतला भी नहीं। अब आपको कहाँ यूज़ करना है, आपको अपने हाथ की हथेली पर। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आप लेफ्ट हैंड में, अगर आप लड़के हैं तो आप राइट हैंड में। ठीक है, अदरवाइज़ आप दोनों हाथ की हथेलियों पर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं दोनों हाथ की हथेलियों पर ही यूज़ करती हूँ। मैं नहीं देखती कि लेफ़्ट है राइट है, मैं दोनों हाथ की हथेलियों पर यूज़ करती हूँ। कहाँ करना है, आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली कौन सी, जो हमारी फर्स्ट वाली फिंगर होती है, अंगूठे के पास वाली यानी फर्स्ट वाली फिंगर, उसके नीचे वाला जो पर्वत होता है ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो जुपिटर का पार्ट होता है, जिसको हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ी सी हल्दी लेकर उस जगह लगानी है, दोनों हथेलियों पर। और जब वो लगाओ ना, उस जगह लगाते समय आपको हर गुरुवार ये उस हल्दी को लगाते समय आपको ये 3 बार ये मंत्र कहना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, 3 बार। फिर इसके लगाने के बाद में आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे,
थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू सो मच जुपिटर प्लैनेट, मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस को ट्रैक करने के लिए। मेरी ज़िंदगी में हर प्रकार की भरपूरता है, मुझे सफलता ही सफलता मिलती जा रही है, चारों तरफ से मुझे सक्सेस मिलती जा रही है। मेरी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार है, मेरे हर एक रिश्ते में बहुत ही अनकंडीशनल प्यार है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस तरह की अफ़र्मेशन आप बोलेंगे। चाहे तो आप सिर्फ अफ़र्मेशन भी बोल सकते हैं, अगर आपको मंत्र नहीं कहना है तो सिर्फ आप अफ़र्मेशन भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप यूज़ करके आप इसको छोड़ देंगे, लेट इट गो। फिर आप भूल जाइए कि आपने क्या यूज़ किया। आप इसको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग के टाइम आप कर सकते हैं। जैसे कि अब ये वीडियो अपलोड हुआ है तो आप इसको इवनिंग के टाइम कर सकते हैं, ठीक है। आप वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो लोग, पंडित जी लोग, जिन लोगों को ये बता देते हैं ना कि पुखराज पहनिए, पुखराज पहनने से आपका जुपिटर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी हाँ, बृहस्पति प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो लोग अगर वो रिंग भी नहीं पहनते हैं, वो नग भी नहीं पहनते हैं ये पुखराज वाला, अगर ये रेमेडी करते हैं तो विदाउट रिंग से आपका ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये ट्राई टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है इस चीज़ का, ठीक है। ये तो हो गई पहली। सेकेंडली, हर गुरुवार घर में आप, अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा ऐसा माहौल है कि खुशियाँ नहीं है, या पैसा मतलब रुकता नहीं है, या कुछ ऐसा है, भरपूरता नहीं है, तो आप चुटकी भर हल्दी पोंछे में डालकर आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो करके देखिए, अगर आप करेंगे तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि क्या ही है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है, इसलिए मुझे पता है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।